हुजूर रोजाना सुबह सुबह बकरियां लेकर जाने लगे, लेकिन फिर एक दिन बीबी हलीमा ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं आपको बकरियां चराने के लिए भेजूं। आज के बाद आप नहीं जाएंगे। और उसी वक्त बीबी हलीमा का एक बेटा भागता हुआ आया और बोला, अम्मा, हमारी एक बकरी को एक बड़ा सा शेर उठा ले गया। बीबी हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। जब प्यारे नब्बी ने मां को तकलीफ में देखा तो फरमाया, ए अम्मा, रो नहीं, मैं अभी जाता हूं और बकरी को शेर से लेकर आता हूं। बीबी हलीमा ने कहा, बेटा, वो बहुत खूंखार शेर है, वो अब तक हमारी बकरी को खा गया होगा। प्यारे नब्बी ने फरमाया, जब मैं मोहम्मद शेर से अपनी बकरी मांगूंगा तो मुझे यकीन है शेर वापस करेगा। फिर प्यारे नब्बी अम्मा हलीमा को लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गए और जंगल के बीच खड़े होकर पुकारा, ए जंगल के शेर, मेरी माँ हलीमा की बकरी वापस कर दो। फिर जंगल से 2-3 बड़े शेर बीबी हलीमा की बकरी को साथ लिए दौड़ते हुए हुजूर पाक के करीब आए और कदमों में बैठ गए। प्यारे नब्बी ने फरमाया, ए शेरों, क्या तुम्हें पता नहीं कि ये मेरी माँ हलीमा की बकरियां हैं? बताओ, तुमने मेरी माँ की बकरी क्यों उठाई? शेरों ने अदब से कहा, ए अल्लाह के प्यारे महबूब, जब आप बकरियां चराने आते थे तो हम छुप छुप कर आपके चेहरा ए मुबारक का दीदार करते थे, आपके हुस्न को देखते थे। ऐसा हुस्न हमने कभी ना देखा था। लेकिन जब आप 3 दिन तक बकरियों को लेकर नहीं आए तो हम सब बेचैन हो उठे। फिर हमारे बड़े शेर ने हमसे कहा, अगर प्यारे नब्बी का दीदार करना है तो बीबी हलीमा की बकरी उठा लो या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहाना तो बकरी का था, पर असल में आपके जलवे को आंखों से देखना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेरों को प्यार से देखा और बकरी लेकर वापस घर आ गए। जब इस मौजे का लोगों ने सुना तो हर तरफ शोर उठ गया कि हलीमा का 3 साल का बेटा शेर से बकरी वापस ले आया। वो सब ताज्जुब में थे कि ये कोई आम इंसान तो कर नहीं सकता। इस तरह बचपन से ही हुजूर पाक की मशहूरियत में इजाफा होता गया। रेगिस्तान की हवा उस दिन कुछ अजीब सी थी। बीबी हलीमा की झोपड़ी के पास बच्चे खेल रहे थे और नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन बच्चों के साथ कुदरती मासूमियत और सुकून के साथ खेल रहे थे। अचानक खेलते खेलते आपका चेहरा सफेद पड़ गया और आप जमीन पर गिर पड़े। आसमान से 2 फरिश्ते उतरे। उनके हाथों में चांदी का तसला था जो बर्फ और झमझम के पानी से भरा हुआ था। उन्होंने हुजूर को उठाया और नरमी से लिटाया और आपका सीना ए मुबारक चीर दिया। बच्चे दौड़ते हुए बीबी हलीमा के घर की तरफ भागे और चीखते हुए बोले, मोहम्मद के साथ अजीब वाकया हुआ है। बीबी हलीमा और उनके शौहर हारिस दौड़कर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि नन्हे मोहम्मद जमीन पर लेटे हैं। बने रहे।